हेलो दोस्तों, वाईसीए गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम इंटीग्रेशन टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पहला जो एक्सरसाइज था वो पूरा कर दिया है हमने। आज हम नया टाइप शुरू करेंगे, अगला टाइप जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर डिपेंड करता है। तो शुरू करने से पहले आज जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। मैंने बोर्ड पे टाइटल लिखा हुआ है। अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की जरूरत कब पड़ती है वो पहले देखेंगे, उसके बाद एग्जांपल्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर इंटीग्रल इस फॉर्म में है एफ एक्स रेज टू पावर n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, तो फॉर एग्जाम्पल अब देखिए साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो इसे हम सीधा सीधा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए जब इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है तब उसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, राइट। तो अब देखिए, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो मैं एक काम करता हूं, किसका डेरिवेटिव है cos x dx, cos x तो sin x का डेरिवेटिव है, तो sin x को मैं cos x रखता, sin x को मैं t रखता हूं, तो इसका डिफरेंशिएशन ले लो, sin x का डेरिवेटिव cos x, सो t के लिए dt बाई dx, मतलब cos x dx, ये dx इधर लेता हूं, ये बन गया dt, बराबर है। तो इसके लिए मैं लिखूंगा dt, और ये व्हाट इज दिस t, सो इंटीग्रेशन टी क्यूब, ये टी क्यूब हो गया और ये डी टी। तो इंटीग्रेशन आसानी से अब इंटीग्रेट कर सकते हैं हम। एक्स रेज टू एन का फार्मूला क्या होता है, एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, वही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो बन गई बात, कैसे गया, अब यहाँ इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन किया इसलिए वो सिंप्लीफाई हो गया और उसके बाद हम उसका इंटीग्रेशन ले सके। तो जब इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है और उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ता है, उसके बाद इंटीग्रेशन होता है, तो इसलिए इसे सब्स्टिट्यूशन का मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम इसे बोलते हैं। तो इसमें पर्टिकुलरली क्या है, इस फॉर्म में फंक्शन हो सकता है, ठीक है, इस फॉर्म में। तो हम एफ एक्स के लिए इसका इंटीग्रेशन हम ले सकते हैं, एफ एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। हम एफ एक्स के लिए टी रखेंगे, एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी आएगा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। सो टी रेज टू एन, इसका इंटीग्रेट टी रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये को है, इसे नोट करना है आपको, ठीक है। अब इसके बाद अगर फंक्शन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स आता है तो भी इसका इंटीग्रेशन आपको लेना है लॉग एफ एक्स, क्या लेना है, लॉग एफ एक्स प्लस सी, ठीक है, लॉग एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। तीसरा फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स, एफ डैश अपॉन रूट एफ एक्स आता है, तो देखिए आप एफ एक्स के लिए अगर आप टी रखेंगे तो एफ डैश एक्स डी एक्स बन जाएगा डी टी, डी टी बाय रूट टी का क्या होगा, वन अपॉन रूट एक्स के लिए हम टू रूट एक्स लेते हैं, लाइक दैट, टू रूट एफ एक्स विल बी योर आंसर। देखना, अभी जब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आप अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल इसी फॉर्म में जब फंक्शंस आएंगे तो इसका आंसर ऐसा लिखना है, इसका आंसर ऐसा लिखना है, इसका आंसर ऐसा लिखना है, इतना ध्यान में रखना है। अब कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स भी है, इन फॉर्मूलों को आपको नोट तो करना ही है, इसके साथ ही साथ ये याद भी रखना है आपको। ये जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स है, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इसके लिए हमारे पास फार्मूले नहीं थे, तो इसे इस फार्मूले का इस्तेमाल करके इसके रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। जैसे कि आप देखिए cot x, अब ये cot x है, cot x के लिए आप क्या लिखेंगे, cot x को मैं लिख सकता हूँ, cot x को लिखता हूँ मैं cos x अपॉन sin x, बराबर है, dx। तो इसे हम एफ एक्स कंसिडर करेंगे, कौन सा, sin x। तो ये अगर एफ एक्स है तो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, sin x का डेरिवेटिव ऊपर cos x, मतलब एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स बन गया, मतलब एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स के लिए हम लिखेंगे log ऑफ एफ एक्स। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है तो
इन शॉर्ट हम इसे ऐसा बोल सकते हैं, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर इज योर आंसर, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी, तो इसे लॉग ऑफ साइन एक्स बोलते हैं। तो साइन मीन्स 1 कोसेक, तो अगर 1 कोसेक है तो लॉग ऑफ 1 कोसेक का मतलब होता है माइनस लॉग कोसेक, ये तो आपको पता होना चाहिए। सो लॉग ए बाई बी को हम लिख सकते हैं माइनस लॉग बी बाई ए, लाइक दैट। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो निगेटिव या साइन यहाँ पे आएगा कोसेक, लाइक इन द सेम वे इसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे साइन एक्स बाय कॉस एक्स बनेगा tan x, तो इसी तरह से एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स हमने इस्तेमाल किया है, log ऑफ सेक एक्स ले सकते हैं या फिर माइनस लॉग कोसेक एक्स। अगर सेक एक्स होगा तो log ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स ले सकते हैं या फिर log ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 ले सकते हैं। आप सोचेंगे ये कहाँ से आ गया, तो इसके लिए हम इसे साइन कॉस में लेके चलिए, सेक एक्स प्लस tan एक्स को सेक एक्स प्लस tan एक्स, इसे आप साइन कॉस में लेके चलिए 1 बाय कॉस, इसे लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, राइट। तो नीचे आएगा कॉस एक्स, ठीक है, ऊपर आएगा 1 प्लस साइन एक्स, है कि नहीं। अब इसे हाफ एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ऊपर मिलेगा, यहां पे आएगा कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2, ठीक है, नीचे आएगा कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2, ठीक है। इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा cos x बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2, ऊपर आएगा, नीचे आएगा cos x बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2। इसे cos x बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आएगा 1 प्लस tan x बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाय 2, जिसे हम लिख सकते हैं tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। तो एक तो इसके लिए ये रिजल्ट लेना है या फिर एक तो रिजल्ट ये लेना है, ठीक है। सो इसमें अगर आंसर लिखते हैं तो भी चलेगा, इसमें लिखता है तो भी चलेगा, लेकिन सवाल कहाँ आता है, ये आंसर लिखना है, ये आंसर जब एमसीक्यूज रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, तब क्वेश्चन में आंसर कौन सा दिया है, tan के फॉर्म में दिया है या sec x प्लस tan x के फॉर्म में दिया है, वो सोचना पड़ेगा। उसके हिसाब से हमें आंसर ABCD ऑप्शन में से निकालना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे थोड़ा सा सवाल उठता है, तो इसलिए दोनों रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो देखिए कोसेक एक्स के लिए भी log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और नीचे इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद आपको इसे log ऑफ tan x बाय 2 मिल जाता है, ठीक है। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल सामने लिखा हुआ है मैंने। अब देखिए log x रेज़ टू n, बहुत ही चिल्लर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आप सीधा सीधा इसका इंटीग्रेशन तो नहीं निकल सकता। जब इसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन नहीं निकल सकता तब इसे किसी एक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करना पड़ता है और उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद उसे इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो अब देखिए किसका डेरिवेटिव कौन सा है यहाँ पे पता चलता है। इसे अगर मैंने ऐसे लिख दिया, समझो log x रेज़ टू पावर n इंटू ये 1 बाय एक्स डी एक्स मैंने साइड में लिख दिया, 1 बाय एक्स अपॉन एक्स था उसे 1 बाय एक्स डी एक्स कर दिया साइड में। तो इसे अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन होना भी नहीं चाहिए। देखिए आप log x को अगर मैं t पुटअप करता हूं, पुट log x इज इक्वल टू t, अगर log x को t पुटअप करते हैं तो डेरिवेटिव बताइए log x का डेरिवेटिव, इसे डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो इसे हम लिख सकते हैं dt बाय dx, t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dt बाय dx। तब इसके बाद मैं ये ऐसे dt बाय dx कहीं नहीं लिखने वाला, अब सीधा सीधा मैं लिखूंगा, इसे dx इधर लिखूंगा मैं 1 बाय एक्स dx, ठीक है, dt, ये यहां से पता चलता है 1 बाय एक्स dx हमें चाहिए, तो dx मैं इधर लेता हूं 1 बाय एक्स dx। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऐसा लिखने के बाद ये भी लिख सकते हैं 1 बाय एक्स dx dt। तो 1 बाय एक्स dx जहां पर मिलेगा उसे हम लिखेंगे dt और ये बनेगा t रेज़ टू n। देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t रेज़ टू n, ये बन गया dt। 1 बाय एक्स dx के लिए मैं लिखूंगा dt, तो t रेज़ टू n, ये तो x रेज़ टू n वाला फार्मूला बन गया, है कि नहीं, इंटरेस्टिंग। तो ये बन गया t रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। सो हो गया फाइनल आंसर। t के बदले t को री सब्स्टिट्यूट करो,
t हमने लिया log x को, तो t के बदले लिखेंगे log x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, दैट इज योर फाइनल आंसर। है कि नहीं इंटरेस्टिंग? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। देखिए जहां कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देगा ना वहां पर पुटअप करने का बस। यहाँ पे फ्रैक्शनल पावर दिया है तो चलिए साइन इनवर्स को हम t पुटअप करते हैं, या फिर ऐसा सोचने का कि दिए हुए जो फंक्शंस है इसमें दिए हुए जो फंक्शंस है जिसमें इन दोनों फंक्शंस में कौन किसका डेरिवेटिव है ये सोचने का। देखिए साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/रूट के फॉर्म में मिलता है, ये हमें पता है कि नहीं? हाँ होना चाहिए। सो साइन इनवर्स x के लिए फिर हम t पुटअप करेंगे, ठीक है। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ठीक है। सो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t कर दिया मैंने, ठीक है। अगर साइन इनवर्स को t पुटअप कर देते हैं तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 - x² dx इज इक्वल टू dt बराबर है। इसे मैं लिखता हूं इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x रेज टू पावर 3/2, और ये जो रूट था 1/√1 - x² dx, इसे थोड़ा साइड में लिखता हूं, ठीक है। ये इंटू साइन दिया है वहां पे, ठीक है। अब ये डॉट का मतलब इंटू ही होता है, हाँ। सो 1/√1 - x² dx ये साइड में लिख दिया। अब इसके लिए 1/√1 - x² dx के लिए मैं लिख सकता हूं dt। देखिए ये जो क्वांटिटी है इसके लिए मैं लिख सकता हूं dt, राइट, और इसके लिए मैं लिख सकता हूं t। तो i क्या बन गया? i बन गया t⁻², है कि नहीं? सिंपल। और ये बन गया dt, ये एकदम सिंपल बन गया, x⁻n के फॉर्म में आ गया। x⁻n का फार्मूला x⁻n+1/n+1 जो यहां पर अप्लाई किया हमने वही इधर कर दो। 3/2 + 1 कितना हुआ? 5/2 3/2 + 1 कितना हुआ? n+1, ये हो गया 5/2 अपॉन 5/2, है कि नहीं? प्लस c, ये 2 ऊपर आएगा, ये बन गया 2/5, और ये 2 ऊपर आएगा तो डिवाइड बाय 5/2 का मतलब इंटू 2/5। सो i इज इक्वल टू क्या मिला आपको? i इज इक्वल टू 2/5 t⁻5/2 t साइन इनवर्स x रेज टू पावर 5/2 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। है कि नहीं इंटरेस्टिंग? वेरी इंटरेस्टिंग। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। मजा आ रहा है कि नहीं दोस्तों? तो चलो आपके सामने है ये अगले 2 एग्जांपल्स। अब देखिए इसे थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं मैं। देखिए 1/sin ऑफ x प्लस log x, ठीक है। ये sin ऑफ x प्लस log x 1 कर दिया मैंने, इंटू x प्लस 1 मतलब 1 + x अपॉन x, 1 + x अपॉन x ax मैंने बाजू में कर दिया, साइड में लिख दिया, ठीक है। अब एक काम करता हूं, ये जो x प्लस log x है इसके लिए मैं t पुटअप कर देता हूं। पुट x प्लस log x इज इक्वल टू t। चलिए डिफरेंशिएट करो, x का डेरिवेटिव आ गया 1, log x का हो गया 1/x, x के लिए 1, log x के लिए 1/x, तो ब्रैकेट क्लोज कर दो 1/x dx इज इक्वल टू dt बाई dx मतलब dx इधर लिया मैंने। इसे आप सिंप्लीफाई करो, x इधर आएगा x प्लस 1 अपॉन x इधर आएगा x प्लस 1 होल थिंग डिवाइड बाय x इंटू dx इज इक्वल टू dt। बन गई ना बात? अब देखिए ये क्वांटिटी है आपके पास, x प्लस 1 अपॉन x ए है क्वांटिटी, इसके लिए हम लिखेंगे dt, राइट। और ये बन गया वो साइन t। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin t, और इसके लिए ये हो गया dt, राइट। सो 1/sin t का तो इंटीग्रेशन नहीं निकल सकता, तो इसे कोसेक लिख दो। 1/sin को मैं लिखता हूं कोसेक t dt, राइट। और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x dx अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, log ऑफ कोसेक x माइनस cot x, उसका
डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होता है, तो मैं इसे लिखता हूं लॉग ऑफ कोसेक टी माइनस कॉट टी प्लस सी। अब टी के बदले लिखना है जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था x प्लस लॉग एक्स, राइट। तो मैं इसे लिखूंगा लॉग ऑफ कोसेक ऑफ x प्लस लॉग एक्स, ठीक है, माइनस कॉट ऑफ x प्लस लॉग एक्स, ठीक है, प्लस c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। या फिर log ऑफ tan x बाई 2 भी कर सकते हैं आप। तो log ऑफ tan t बाई 2, तो t के बदले आप लिख सकते थे ये जो है x प्लस लॉग एक्स, ये भी लिख सकते थे। अब चलिए आगे, समझ में आ रहा है ना दोस्तों। अब इसे क्या करेंगे हम, अब देखिए ये tan का जो डेरिवेटिव होता है, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर में होता है, पता है। तो हम क्या करेंगे यहां पर, tan x स्क्वायर को, tan क्यूब को नहीं, tan x स्क्वायर, tan ऑफ x स्क्वायर, इसे मैं लिखता हूं t, राइट। tan ऑफ x स्क्वायर को अगर t पुटअप कर दिया तो आप डिफरेंशिएशन करो इसका, tan ऑफ ब्रैकेट डेरिवेटिव विल बी sec स्क्वायर ऑफ ब्रैकेट इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, x स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा ना आगे, समझ में आ रहा है दोस्तों। tan ऑफ, अगर tan x होता तो sec स्क्वायर x लिखते हम, राइट, लेकिन यहाँ x नहीं है, कंपोजिट फंक्शन है, तो x स्क्वायर, tan x स्क्वायर का डेरिवेटिव sec स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव x रेज़ टू n का फॉर्मूला, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू डी एक्स, सो ये बन गया dt, ठीक है। अब देखिए हमारे पास है x sec स्क्वायर x स्क्वायर dx, sec स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर इंटू dx। तो देखिए ये 2 जो है नीचे लेके जाओ, x ये है x, sec स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, dx इज इक्वल टू 1/2 dt, ठीक है। अब इसके लिए ये जो न्यूमरेटर है इसके लिए हम लिखेंगे 1/2 dt। अब देखिए इसके लिए 1/2 dt, सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dt, ये न्यूमरेटर, और नीचे है अंडर रूट टी क्यूब, राइट। अब रूट एक्स क्यूब का मतलब होता है x रेज़ टू 3/2, तो रूट टी क्यूब के लिए हम लिखेंगे t रेज़ टू 3/2, तो ये 1/2 मैं बाहर लेता हूं, कांस्टेंट है, तो ये बन गया 1/t रेज़ टू 3/2 dt, t रेज़ टू 3/2 ऊपर ले लो, 1/2 इंटू t रेज़ टू -3/2 dt। अब इंटीग्रेशन ले लो, x रेज़ टू n वाला फार्मूला फिर से यहां आएगा 1/2 t रेज़ टू -3/2 प्लस 1 n प्लस 1, तो ये 2 उधर आएगा, -3 प्लस 2 -1/2, ये आएगा -1/2, नीचे भी -1/2 प्लस c। अब ये माइनस साइन यहां लगेगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और ये जो माइनस साइन है यहां पे लगेगा, और ये निगेटिव पावर नीचे आएगा। यहां पर लिख देता हूं मैं I इज इक्वल टू, देखिए 1/t रेज़ टू प्लस हाफ नीचे ले लिया, और ये जो माइनस साइन था ये यहां पे लगा दिया मैंने, प्लस c। अब लिख दो -1/, क्या बन गया, रूट टी, टी रेज़ टू हाफ का मतलब क्या होता है, अंडर रूट टी हो गया, राइट, प्लस c। तो t के बदले लिख दो, t आपने लिया था tan ऑफ x स्क्वायर, तो आपका आंसर मिला -1/, अंडर रूट, -1/, अंडर रूट tan ऑफ x स्क्वायर, tan ऑफ x स्क्वायर, tan स्क्वायर नहीं है वो, tan ऑफ x स्क्वायर है, प्लस c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ये बन गया उसका आंसर। था कि नहीं सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ले लीजिए स्क्रीनशॉट और खुशी खुशी एक लाइक भी देते जाइए। तो चलो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।